He is saying it in reference of Greenland. I am saying it in respect of my own country, India. मैं चाहता हूं कि इंडिया इस थ्रेट को ऐसे समझे, ना कि ऐसे जो ये प्रेस रिलीज आप देख रहे हो। ये जो प्रेस रिलीज है ये इतना लूज स्टेटमेंट है। आपको विश्वगुरु बनना है, आप एक इनजस्टिस के ऊपर आप कुछ बोल नहीं सकते। आप साइड से निकल रहे हैं कि इंडिया रीअफर्म्स इट्स सपोर्ट टू द वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ वेनेजुएला। क्या पीपल ऑफ वेनेजुएला? पीपल ऑफ वेनेजुएला को कुछ करके आया है क्या ट्रंप? कि ट्रंप ने मदुरो को किडनैप किया है उसकी वाइफ के साथ घर जाके, उसके कंट्री जाके। वेनेजुएला का पीपल का क्या रोल है? अभी तो ये बात ही नहीं है। आपको तो उस चीज को कंडेम करना है ना भाई, जो जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन कंडेम कर रही है, जो कभी नहीं करती है यूएस को कंडेम। यूरोपियन यूनियन कंडेम कर रही है, जो कभी नहीं करती है, ओपनली कर रही है। पूरा मिडिल ईस्ट कर रहा है, चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है। आपको पता नहीं क्या हो गया है, आपको साइड से निकलना है। अरे यार हो गया, दैट्स इनफ। आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से देख लो, ट्रंप वॉज नेवर विथ यू। आपको वो सारा क्लेम लेना चाह रहा है, आपने कुछ नहीं बोला। दैट वॉज अ रियली स्मार्ट मूव, आई अप्रिशिएट दैट। पागल लोगों से उलझने की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा, फिर आपको टैरिफ पे टैरिफ लगा दिया हमारे पे, हमने फिर भी कुछ नहीं बोला। फेयर इनफ, कोई जरूरत नहीं है ऐसे पागल से मुंह लगाने की। फिर वो पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बुलाते हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती करते हैं, उनको मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है। फिर सेम टाइम पे बलोच लिबरेशन आर्मी को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता देते हैं ताकि पाकिस्तान खुश हो जाए। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील्स करते हैं, एनर्जी डील्स करते हैं, उनको घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। हाँ, इन सारे में हमारा कोई हाथ नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल ट्रंप, क्योंकि वो भाई ट्रंप है। ना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ना इसमें हमारा कोई रोल है। लेकिन हमारा रोल इतना है कि हम देखें, खुली आंखों से देखें कि क्या हो रहा है, और हम ये भी देखें कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो हमारे ट्रेड के नेगोशिएशंस को कितना हेल्प कर रहे हैं। तो हम 50% टैरिफ ऑलरेडी दे रहे हैं, वो 500% डेफिनेटली होने वाला है। आप अगर नेगोशिएट करके इसको निकाल भी जाओगे तो आप जो हमारा रिलेशन है रसिया के साथ वो खराब हो जाएगा। और यूएस के भरोसे रसिया के साथ रिलेशन खराब करना इंडिया कभी नहीं चाहेगी। तो अब आप मिड पाथ चुनोगे। अब मिड पाथ में आपको झेलना ही होगा, आपको प्रॉब्लम्स फेस करने ही होंगे, एंड यू नो इट बेटर देन एनी ऑफ अस इन इंडिया। तो फिर क्यों ये वेग स्टेटमेंट आप रिलीज करते हो यार? अब उस आदमी को सुनो जो एग्जैक्टली वो बताना चाह रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं इंडियन रिस्पेक्ट में, कि हमें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इस इंसान को, और बिल्कुल अपीजमेंट के रास्ते में नहीं चलना है। हमारा जो देश है काफी हद तक इंपोर्ट डिपेंडेंट है। हमें बहुत तरीके से, बहुत स्मार्टली मूव करना है, सो दैट जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो। और आई वांट टू से दिस कि वी आर डूइंग वेल इनफ। अगर आप हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी रेशियो देखें तो इट इज टेकिंग अ वी शेप रिकवरी। सो द करंट गवर्नमेंट इज डूइंग क्वाइट वेल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड ऑल। फॉरेन पॉलिसीज भी अच्छी है। बस इस पागल खाने को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। नाउ इट्स इनफ। सर, मे आई कॉल यू प्लीज, मे आई मीट यू, व्हाट, मतलब हो गया यार, दैट्स इनफ। वी कांट टेक इट एनी मोर। भाई हमारा पीएम, हमारे ऑनरेबल पीएम इज रियली डूइंग नाइस जॉब, एंड इफ यू रीड इकोनॉमी एंड यू अंडरस्टैंड इकोनॉमी, यू विल सी दैट वी आर डूइंग क्वाइट गुड, एंड विदाउट एनी हेल्प ऑफ यूएस और एनीवन। हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं, वी आर फ्रेमिंग इट क्वाइट गुड, क्वाइट वेल। और यार हर बात पे हम इतना नहीं सह सकते। सो प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ डू नॉट स्टैंड लूज ऑन दिस इडियट्स। ये इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये मूड स्विंगर्स है ना, जो इनको सुबह को कहते हैं कि मैं नहाऊंगा, रात में कहते हैं मैं मर जाऊंगा, दोपहर को कहते हैं कि एप्स्टाइन फाइल देख लेते हैं, और अगले दिन बोलते हैं वेनेजुएला में चलो सूसू करके आते हैं, वहां चलो नहा लेते हैं, 4 लड़की घुमा लेते हैं। ऐसे साले पागलों को। हाँ, तो अब आप सुनो उस आदमी को जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि मतलब इन विच डायरेक्शन ट्रंप इज गोइंग, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू, he will continue to do what he wants.
So please listen to him. According to some, we live in a world that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. Believe it or not, those aren't the words of Vladimir Putin. It's the official position of the Trump White House. You can talk all you want about international niceties and everything else, but we live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. In the first week of 2026, Trump is already tearing up the rules and breaking international law, and now he's threatening a country for refusing to hand over territory. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. That's not strength. It's unhinged. Keir Starmer must stand up for international law, and God forbid, if any attack against Greenland does take place, the UK should immediately place sanctions on the Trump Organization. We should place an immediate ban on its operations in Britain, and we should hold a parliamentary debate on whether or not we should continue hosting US forces on our soil at all. I wish I didn't have to say any of this, but it's time we started taking Trump's threats seriously.